फिरोजाबाद जिले की राजनीति दिनों दिन गर्माती जा रही है। पिछली बार जब पूर्व मंत्री अशोक यादव अपने आवास पर आए हुए थे तब उन्होंने सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव के बारे में तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उसी का जवाब देते हुए 14 अप्रैल को हरिओम यादव ने भी तीखा जवाब दिया। यहाँ तक कि अशोक यादव की जड़ें तक हिलाकर रख दी थी। हरिओम यादव की इसी जुबानी जंग का जवाब देने के लिए अशोक यादव फिर एक बार दिल्ली से लौटे और बिना नाम लिए सपा विधायक हरिओम यादव और उनके समर्थकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में जो भी गुंडागर्दी करेगा उसको मैं बिछा बिछा कर मारूंगा। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जुबानी जंग तेज होने के आसार हैं। आइए पूर्व मंत्री अशोक यादव का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने अपने आवास पर दिया। नहीं, मैं तो असल में ऐसा है, मैंने सियासत शुरू करी है 1993 से। 1993 में मेरा और मुलायम सिंह का आमना सामना हुआ। मैं कांग्रेस में था उस वक़्त और मुलायम सिंह वैसे शिकाबाद के रहने वाले हैं, यहीं लड़ने आए थे और मैं और वो आमने सामने लड़े थे। अब चूँकि मुलायम सिंह लड़े थे उस वक़्त बहुत बूथ कैप्चर हुए, बहुत गुंडागर्दी हुई, 19-20 बूथ कैप्चर हुए। मैं खुद कटेना में फंस गया, वहाँ गोली चलने की नौबत आई, वो केसेस हैं। फिर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने कुछ केसेस शाम को ही लगा दिए, उनकी मैं लिस्ट दूंगा। फिर मैं लड़ा 96 में जीता, मैं सरकार का मिनिस्टर बना, मुझे जेड सिक्योरिटी हुई। उसके बाद भी मुलायम सिंह के कुछ केसेस चलते रहे, उन्होंने जो अपने रिजीम में लगाए थे। और 96 में जब मैं लड़ रहा था चुनाव तो बीजेपी के टिकट पर लड़ा। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मुझे ज्वाइन कराने आए जी। तो मेरी बूथ कैप्चर करने यही क्या नाम, ये जो अब एमएलए हो गए क्या नाम सिरसागंज से, ये बूथ कैप्चर करने वहाँ आ गया बलारपुर में। अब मेरी बूथ कैप्चर करना आसान तो है नहीं भाई जी, तो इसको मारना पड़ा बुरी तरह। इसके साथ एक लड़का था, कोई दूध बेचता था, राम सेवक पता नहीं कौन, उसको वो भी पिट गया बिला बेचारा। ये तो इतने पिटे कि फिर बहुत शर्मिंदा हो गए, वो भी मुकदमा चल रहा है। फिर मैं मैनपुरी गया पार्लियामेंट लड़ने, मुलायम सिंह के खिलाफ। कोई टिकट नहीं मांग रहा था, कोई टिकट नहीं मांग रहा था। बीजेपी की सरकार थी जी। लखनऊ में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, और मुलायम सिंह के खिलाफ कोई टिकट नहीं मांग रहा था। मुझे अटल जी ने बुलाया, होम मिनिस्टर ने कहा कि आपको लड़ना है, 20 दिन बचे थे। मैं जेड सिक्योरिटी में था, मुझे और मुलायम सिंह को एक साथ पर्चा दाखिल करना था जी। हमने करा। मुलायम सिंह पहली बार पार्लियामेंट छोड़ के संभल चले गए, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन हुआ था, शायद 1.5 लाख लोग आए थे, वो उतनी भीड़ भाड़ देख के चले गए। फिर वो जब चुनाव हुआ तो बलराम सिंह को बुला लिया, तो मुलायम सिंह ने 26 मीटिंगें करी। फिर वो कलेक्टर चीफ मिनिस्टर के कहने से बेईमानी करने लगा। फिर मैंने कलेक्टर को मारा, उसका मुकदमा अलग चल रहा है ठीक। हालांकि मैं मिनिस्टर था, जेड सिक्योरिटी में था। फिर मेरी राजनाथ सिंह ने जेड सिक्योरिटी हटा दी, फिर उसका मुकदमा चला, फिर उसका नीचे चला, फिर हाई कोर्ट में चला। मैं मुकदमों में सब में जीता हूँ, आज तक का मेरा इतिहास है। अनगिनत मुकदमे चले मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा नहीं था। और फिर उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर के भाई से झगड़ा हो गया, उसने मेरे खिलाफ नोएडा मुकदमा लगा दिया। वो 2 साल लड़ा, उसमें मेरी पता नहीं कितने महीने बाद जमानत हुई, तो चीफ मिनिस्टर ने शर्मा के वो वापस कर लिए जब पता चला झूठे। मैंने कहा मैं जो लड़ के आऊँगा। फिर मैं लड़ के आया, कोई उसमें इल्ज़ाम लग गया। फिर एक उन्हीं के परिवार से किसी ने लखनऊ में मेरे खिलाफ मुकदमा लगा दिया कि साहब ये ज़बरदस्ती 2 लाख का फर्नीचर ले गए। यार मैं 2 लाख का ले जाऊंगा, तो जज ने भी कहा कि यार ये क्या है भाई, कुछ तो देखो। वो भी लड़ा। फिर जब हम लोग सड़कों पर जाते थे तो एक बार काउंसिल के वकील साहब शराब पी के लड़ गए पलवल पे, तो वो बार के अध्यक्ष थे, उनकी मारपीट कर दी, वो भी लड़ा। उसमें 6 लड़के जेल में चले गए। रोड रेस के मुकदमे
मेरा भाई मुनीर का में आ रहा था बड़ा मेरे से, उसकी मारपीट कर दी मुनीर का में भाई लोगों ने। वो काउंसलर था लड़का, उसको मारा, वो लड़ा, अटेम्प्ट टू मर्डर बन गया। फिर कोई एक झगड़ा हो गया। फिर मैं हिमाचल गया, मेरी गाड़ियां जा रही थी, उधर से चीफ मिनिस्टर की आ रही थी, मेरे साथ 50 गाड़ियां थी। चीफ मिनिस्टर का काफिला मेरी गाड़ियों में फंस गया, उसका मुकदमा अलग लड़ा, 3 साल वो चला। फिर एक लाला था मथुरा में, वो मेरे से कुछ पैसे ले गया इधर उधर, कुछ नोटबंदी में इधर उधर के, वो दबा गया। फिर उसको एक दिन मारा, उसका मुकदमा अलग चला, अपने पैसे मांगने गया मैं। फिर मैं बताता हूँ, नोएडा, लखनऊ, मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह, सब मेरी दबंगई के मुकदमे अलग हैं। भाई मैं किसी से दबता नहीं हूँ, नाजायज़ मैं बोलता नहीं हूँ। ये यहीं के जो अपने आप को ये लपड़गुट्टा था, एक बाद में मैंने उसका नाम रख दिया था, बिछा के मारा मैंने, बिछा के। और अभी अगर हरकत बंद नहीं हुई तो फिर कुछ होगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। मेरा मिजाज सब लोग जानते हैं, मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, चुनाव चल रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि साहब एक लड़की का मुकदमा है। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की ने बयान दे दिया, उसने कहा मैं बिना पढ़ी लिखी थी, मेरे से कुछ पार्टी वालों ने, उसमें एक जसवंत नगर का भी नेता है जी, और ये भी हैं, उसमें एक पुलिस अफसर था, इन लोगों ने मिल के 1,40,40,00,000 रुपए मुझे चुनाव से दूर रखने के लिए एक कोई गरीब लड़की से झूठ बुलवा लिया। उसने बयान दे दिया, उसने एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड दे दिया, उसने वीडियो बना के दे दिया, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, दस्तखत करा ली। अब उन लोगों को चिंता हो रही है तो सब खत्म हुआ जा रहा है। वही लोग कह रहे हैं केस, यही लोग शामिल थे केस में। मेरे खिलाफ कोई आज तक सच्चा केस हुआ ही नहीं है। हाँ, मुझे देर में न्याय में मुझे विश्वास है। मैंने आरक्षण लड़ा भाई, मैंने आरक्षण लड़ा। सरकार ने दलितों और पिछड़ों की नौकरी के आड़ लेके यादवों का, जाटवों का, मुसलमानों का 27% आरक्षण काट के 5 कर दिया। मैं अपनी सरकार के खिलाफ वहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने वो लड़ा। सरकार ने मेरे खिलाफ 17 मुकदमे झूठे लड़े, मैं वो लड़ रहा हूँ, एक आध हो सकता अभी भी चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं। तो मैंने इतने मुकदमे लड़े हैं और हर मुकदमा में जीता हूँ, क्योंकि मेरे मुकदमों में कोई सभी ये कह रहे हैं ना कि ये महिला, वो बयान दे चुकी है कि मेरे से ज़बरदस्ती करा के, पढ़ी लिखी नहीं थी, दस्तखत बयान है उसका, वो कन्फेशन कर चुकी है, वो कह चुकी है मुझे गलती से मुझे गुमराह करके लिखवा। उसका रिकॉर्ड है, उसका वीडियो है, उसका एफिडेविट है, उसमें 8 आईओ बदल चुके, धे आईओ, वो पता नहीं क्या है। वो चुनाव आता है तब उसे ऊपर कर देते हैं। उस वक्त भी चुनाव था जब मुकदमा शुरू हुआ था, अब फिर चुनाव ऊपर। ये ऊपर कौन कर रहा है? यही लोगों ने लगवाया था पैसे से, कोई लेना देना नहीं। वो और उसमें एफआईआर लग गई है। मजे की बात सुनो, एफआईआर केस में लगी हुई है। मुझे पता नहीं अब किस स्टेज पे है। हाँ, लेकिन मेरे से कभी जब जो आईओ आया वो मुझे फ़ोन कर देता था, मंत्री जी नमस्कार, मैं आपके केस में एक है, कोई केस लगता तो झूठा है, उसमें बयान सब आपके पक्ष में है, मैं आईओ बन गया हूँ। मैंने कहा यार कितने आईओ हो गए? बोले अब 8वां हूँ मैं। यार केस में इतना साल घूम रहा है आईओ, दे आईओ, एफआर, उसके बाद मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है ये। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, न किसी ये कह रहा हूँ किसी ने, पुलिस वाले ने गड़बड़ कर दी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ जाएं। आप झूठे केस को कब तक चलाओगे? और फिर जिसके खिलाफ शिकायत हुई है वो खुद कह रहा है कि साहब हम पढ़े लिखे नहीं थे, दस्तखत कराए ले साहब, हम वो जसवंत नगर वाली पार्टी में थे साहब, ये भी जसवंत नगर में थे। ये सब यही करते रहें। अब ये चुनाव हो जाने तो तब इन्हें बताऊंगा। तो केसेस का सिलसिला ये है, मैं तो जहाँ जाता हूँ
अब मेरे साथ भैया 60 गाड़ी 70 गाड़ी चलती हैं। जेड सिक्योरिटी में 15-16 साल रहा हूँ। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हूँ मैं। जो एक राजनयिक को सुरक्षा मिलती है मुझे एयरपोर्ट में मिलती है, मुझे CISF मिलती है। अब आगे 100 गाड़ियाँ चल रही, कहीं कोई झगड़ा हो जाए मैं कहाँ तक बचाऊँ। हाँ, कलेक्टर मैंने मैनपुरी का मारा था, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मुलायम सिंह से मिल गया था। मेरा चीफ मिनिस्टर खुद मुलायम सिंह से मिल गया था। वो ड्यूटी करहल के और वहाँ के लोग, मैं मारता नहीं, उसकी पूजा करता। ये मथुरा का लाला मेरे पैसे खा गया, उसे मारता नहीं, उसकी आरती उतारता। ठीक है, उसका एक आध मुकदमा चलता है, चलने दो, और 2-4 मुकदमे चलते हैं, चलने दो। हाई कोर्ट पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा है। आज केसेस की बात हो रही है तो मैं पहली बार कह रहा हूँ, एक भी मुकदमा मेरे खिलाफ कोई सच नहीं था। दे झूठ, दे झूठ, दे झूठ। मैंने आरक्षण पे 17 मुकदमे लड़े, ये और 17 लड़ लूँगा, हो जाएंगे 30-40, देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं हाई कोर्ट से जीता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से जीता हूँ, कोई मुकदमा आज तक मैं हारा नहीं हूँ। अगर किसी में सच्चाई होती तो एक आध में तो हारता, एक आध में तो कन्विक्शन होता। इसलिए ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। और जब चुनाव आता है, चलो मुकदमा, चलो मुकदमा, मुझे पता तो करो। समझ गए आप? अच्छा, इतना बड़ा मुकदमा चल रहा हो तो अब तक आपको पता नहीं, वो उन्होंने ही बताया, अरे भाई साहब धरती फट गई है जी। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। जब इलेक्शन आता है तब इसे उचका देते हैं, कोई लेना देना नहीं। ख़त्म होना चाहिए था। मुझे तो खुद हैरत है कहाँ है, क्या किस्सा है। और मैंने हमेशा इन्वेस्टिगेशन की मदद करी, मैंने हमेशा पुलिस की मदद करी, मैंने हमेशा कहा कि भाई जो बयान है मैं हाजिर हूँ। लेकिन अब उसमें, अब एक बात बताओ, एक केस में 8 बदल जाएं, 6 बदल जाएं, काहे बदल रहे हो भैया? एक आदमी क्यों नहीं पूरे कर पा रहा? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। खैर उस पर मैं नहीं जाता हूँ, अभी चल रहा है, वो जैसे चाहे करें। मुझे जब जिसकी ज़रूरत है मुझे बताए क्या करना है। तो ये तो केसेस का मामला आप समझ गए आप जी। मुलायम सिंह से मैं लड़ा, राजनाथ सिंह से मैं लड़ा, आरक्षण में लड़ा, हाई कोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जेड सिक्योरिटी में मैं रहा। मेरा हेलीकॉप्टर में आग लग गई, क्रैश हुआ, जान बची, उसका मुकदमा अमेरिका तक से लड़ा, वो मुझे मुआवजा मिला। मैं तो पता नहीं कितने मुकदमे मैं खुद भूल गया हूँ कौन से कहाँ चल रहे हैं। जब वो चुनाव आता है तब वो ढूंढते हैं, अरे साहब ये 3 मुकदमे रह गए, गाय के हैं कि साहब ये हमें भी नहीं पता है। कोई मुकदमे से मेरा लेना देना नहीं, कोई सच्चाई होती नहीं है।